नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं कि समय जो हमको अभी बाकी है, 20 दिनों का समय जो बाकी है, इस 20 दिनों का नियोजन किस प्रकार से हमें करना होगा। इससे पहले के सेशन में, कल के सेशन में हमने देखा था कि किस प्रकार से अंतर्गत मूल्यमापन, उसके गुण हम किस प्रकार से अधिक यहाँ पर प्राप्त कर सकते थे। तो कल का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, सबका रिस्पांस भी अच्छा रहा, सबको समझ में भी आया और सभी ने उसका अनुसरण करके अभी अध्ययन शुरू भी किया होगा। हर पार्ट के बारे में हर जानकारी आप हासिल करना शुरू कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अभी आज से लेके परीक्षा का दिन आने तक यहाँ पर 20 दिनों का नियोजन हमें करना होगा। सभी लोगों ने वर्ष भर में, पूरे वर्ष में अपना अपना नियोजन किया होगा, लेकिन आखिर में जब हम देखते ना कि क्रिकेट की मैच जब होती है, क्रिकेट के मैच में एक ओवर में 12 रन चाहिए, एक ओवर में 13 रन चाहिए या फिर 20 रन चाहिए। तो जो मास्टर स्ट्रोक रहता है ना, वो आज के दिन, ये आने वाले 20 दिनों में, परीक्षा का दिन आने तक ये तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का एक कदम यहाँ पर ये बताया जा सकता है। ये 20 दिन का नियोजन अगर अच्छी तरह से हमने कर लिया तो भविष्य में आपको किसी भी हालत में कोई भी परेशानी उत्पन्न होने वाली नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे विषय कितने हैं। तो विषय समझ लो, हमारे 1 से लेके 9 विषय है। हिंदी विषय है, मराठी, अंग्रेजी, गणित 1, गणित 2, विज्ञान 1, विज्ञान 2, इतिहास, भूगोल, इस प्रकार से ये 9 विषय है। अभी 9 विषय है, दिन हमारे पास सिर्फ बचे हैं 20 दिनों को अगर देखा जाए तो भागीले हम कर दिए 9 विषय तो 2.22 मतलब 2 घंटे 22 मिनट हर विषय को हमें मिलने वाले हैं। तो 2 घंटे 22 मिनट में हमारा जो एक विषय है, इस एक विषय का पूरा अध्ययन हो पाएगा क्या, या फिर जो भी हमने याद किया है वो संभव है क्या। तो इसका अभी नुस्खा हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर इसका नियोजन हम अच्छी तरह से कैसे निकाल सकते हैं, तो आज के इस सेशन में हम यही देखने वाले हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास 9 विषय है, 20 दिन बाकी है, समय हमारे पास 2.22 मतलब 2 घंटे 22 मिनट का बचा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज होने वाली है कि 2.22 का नियोजन, ये बहुत ही खास यहाँ पर है आज। तो जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद हम जो भी हमारी दिनचर्या है, इस दिनचर्या को शुरू करना है। आज से थोड़ी सी जो हमारी नींद है, वो नींद थोड़ी सी कम करनी है। हम देखते हैं कि पुराने लोग जो होते थे, इन पुराने लोगों, विद्यार्थी होते थे या फिर बुजुर्ग लोग होते थे, वे लोग बोलते थे कि सुबह की पढ़ाई हमें बहुत ही अच्छी लगती है, सुबह की पढ़ाई हमें बहुत ही खास लगती है, सुबह की पढ़ाई में कुछ खास है, सुबह की पढ़ाई अगर करते हैं तो हमें याद रहता है। तो ये किस प्रकार से और ये क्यों कहा गया है, इसका कुछ कारण भी यहाँ पर बताया गया होगा। तो इसका कारण हम देखते हैं कि सुबह में बहुत ही शांति होती है, सुबह में किसी प्रकार की आवाज नहीं होती। सुबह हर जगह देखा जाए तो शांत वातावरण होता है। कोई लड़का या फिर कोई विद्यार्थी जो होते, जो बेस स्टॉप में जो लोग आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, उनकी खासियत ही वही होती है कि उनको दिनचर्या उनकी किस प्रकार से होती है, इसका नियोजन उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पर बताया गया था। हम देखते हैं कि गूगल की जो समस्या है, या फिर गूगल में जो यहाँ पर 1-2-3 दिन पहले जो चला था, मालूम है कि गूगल की गलती को एक बिहार के लड़के ने ढूंढ निकाला
उसने 21 सेकंड के लिए हैक कर लिया। बराबर ना। तो इस प्रकार से माइंड अपना सेट होना चाहिए कि हमें अधिक जानकारी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो उसके वजह से उसका जो ज्ञान का सागर है वो ज्ञान का सागर किस प्रकार से हुआ होगा कि गूगल जो पूरे विश्व की जानकारी अपने यहाँ पर रखता है, उसकी गलती को उसने खोज निकाला। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर खोज यहाँ पर बताई जा सकती है अध्ययन के क्षेत्र में। तो आज उसी प्रकार से हम किस प्रकार से हमारी जो समस्या है, हमें जो कठिनाइयां है, इन हमारी कठिनाइयों को दूर करने का कार्य आज हमें करना होगा। किस प्रकार से हम करेंगे? तो जब सुबह हम उठेंगे तो सुबह कितने बजे उठना है आज से हमें तय करना होगा। सबसे पहली बात तो दिन अगर 2.22 है मिनट हमारे पास, तो ये अधिक से अधिक हमें इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सुबह अगर 7 बजे आप लोग उठते हो तो कल से आपको कम से कम 5 बजे या फिर 5:30 बजे 4:30 बजे उठना है। और 4:30 से लेके हम यहाँ पर स्कूल कब आते हैं? समझ लो फाटे पर से जो विद्यार्थी आता है, सबसे दूर जो हमारे विद्यालय में विद्यार्थी आता है तो शायद फाटे पर से आता है। हाँ? तो फाटे पर से यहाँ तक आने के लिए अंतर कितना है? समझ लो 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर है। तो 2.5 किलोमीटर चलने के लिए हमें कितना समय लगेगा वो हमें देखना होगा, पहले उसका नियोजन करना होगा। हाँ? उसके बाद यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर 9 से लेके समझ लो 12 बजे तक हमारा स्कूल है। तो 12 से लेके घर जाने तक का हमारा कितना समय रहेगा? तो घर जाने के बाद हम थोड़ा बहुत खाना खाएंगे। खाना खा के हम क्या करेंगे? खेलने जाते हैं, या फिर टीवी देखते हैं, या फिर कहीं घूमने जाते हैं। तो ये बातें अभी थोड़ी सी इग्नोर हमें करनी होगी, थोड़ी सी दूर रखनी होगी 20 दिनों के लिए। अगर ये 20 दिनों के लिए ये बातें हमसे दूर कर ली तो शायद आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल बन पाएगा। तो हमें क्या करना होगा? तो जब सुबह 5 बजे उठोगे, 5 से लेके फाटे से यहाँ आने तक आधा घंटा लगता है। तो 8:30 बजे वहां से निकलना है घर से। घर से निकलने के बाद यहाँ पर 9 बजे तक आप पहुंच जाओगे। तो 4:30 बजे अगर उठते हो या फिर 5 बजे उठते हो तो 5 से लेके 8 बजे तक तुम्हें कंटिन्यू पढ़ाई करनी सुबह की। जितना भी तुम्हें याद करना है वो सुबह के समय में याद करना है। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी। सुबह के समय में 5 या फिर 5, 6, 7, 8 ये 3 घंटा तुम्हें पढ़ाई करनी है किसी भी हालत में। उसके बाद जब घर जाओगे तो घर जाने के बाद तुम्हें देखना होगा कि क्या करना है। खाना खाना है। खाना खाने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट घर के वातावरण में सम्मिलित होना है। सम्मिलित होने के बाद 10 मिनट और निकल गए। उसके बाद फिर से समझ लो 12 बजे से 12:30 बजे गए, 1 बजे तक आपका सब कार्य हुआ है। तो 1 बजे के बाद 4 बजे तक तुम्हें फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठना है। 4 या फिर 5 बजे तक तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बैठना है। तो कितने घंटे हुए? 1 से लेके 5 बजे तक 5। सुबह मिले हमें 3 घंटे, 5, 6, 7, 8 मिले घंटे। तो 5 बजे के बाद तुम्हें क्या करना होगा? तो 5 बजे के बाद तुम्हें 7 बजे तक घूमना है, फिरना है, टीवी देखना है। ये सब बातें यहाँ पर उस 2 घंटे में करनी है। और इस 2 घंटे में करने के बाद 7 बजे आप लोग फिर से घर में आओगे। बराबर है। घर में आने के बाद फिर से 7 से लेके 7:30 बजे तक या 7:45 बजे तक जो भी तुमने दिन भर में सुबह से लेके शाम तक जो भी तुमने किया है वो थोड़ा सा याद कर लोगे। बैठ के एक जगह बैठो और एक जगह बैठने के बाद वो याद कर लो सिर्फ कि हमने ये दिन भर में किया था, ये पढ़ा था, ये हमें आया नहीं था या फिर ये समझ में नहीं आया था, इसमें थोड़ी हमें दिक्कत है, इसमें समझने में थोड़ी तकलीफ है, वो तुम्हें वहां पर देखना होगा। फिर 7:45
या 7:15 को तुम खाना खाने बैठोगे। खाना तुरंत खाना है, आराम से खाना है, लेकिन तुरंत खाना है। फिर 9 बजे फिर से तुम्हें बैठना है पढ़ाई के लिए। जितना भी तुमने पढ़ा हुआ है सुबह का, उससे आगे थोड़े चलना है। फिर अगर 9 से लेके 12 बजे तक आप लोगों ने वे 3 घंटे अगर पढ़ाई की, तो उसका भी फायदा तुम्हें अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये नियोजन दिन भर का हुआ, तो हर अपने को 2 दिन मिलने वाले हैं। और ये 22 जो मिनट है ना, ये 22 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है इस 2 दिन के। जो भी 2 दिन में तुम पढ़ाई करोगे एक विषय की, वो इस 22 मिनट में तुम्हें देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या बाकी है, और कितना याद हमें जितना पढ़ा है उसमें से कितना याद है या फिर छूट गया। तो उसका नियोजन इस 22 मिनट में तुम्हें करना होगा। तो ये दिन भर में, मतलब 2 दिन में आपका एक विषय हुआ समझ लो, क्योंकि 7-8 समझ लो, 1 से लेके 5 घंटे हो, सुबह के 3 और शाम के 3 और 3 6 और 5 11 मिनट, 11 घंटों, 11 और 11 22 घंटों में एक विषय तुम्हारा पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और अगर तैयार हुआ तो ये तुम्हारा जीवन का मास्टर स्ट्रोक रहेगा, और ये मास्टर स्ट्रोक तुम्हें जीवन में बदलाव करने की गति देगा। तो इस प्रकार से तुम्हें नियोजन करना होगा। सबको इस प्रकार से नियोजन करना संभव है, क्योंकि जो बात हमारे हाथ में है वही हमें संभव है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो संभव होती नहीं। उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं कि जो बात हमारे हाथ में नहीं है उसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। जितना हो सके उतना प्रयास करके उसको हासिल करने की हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हमें मिलती है। उसी प्रकार से अगर जो बात हमारे हाथों में है उसको हम अच्छी तरह से, अगर अच्छे ढंग से उसका नियोजन करके अगर ठीक से हमने देख लिया, तो परफेक्ट हमें इस परीक्षा में अच्छे गुण प्राप्त हो सकते हैं। अभी सभी के मन में एक दुविधा होती है कि एक साल ऐसे विद्यालय का निकला कि बहुत से विद्यार्थी 75% के आगे निकल गए। 14 या 15 विद्यार्थी जो थे वो 75 मतलब डिस्ट्रिक्ट से अधिक निकले, उनको मार्क। बहुत से विद्यार्थी, 1-2 विद्यार्थी 60 से नीचे निकले, 60% से नीचे निकले। बहुत से विद्यार्थी 60 के ऊपर निकले, कोई 75 के ऊपर गया। तो ये संभव क्यों हो पाया? ऐसे डिफरेंस क्यों यहाँ पर दिखाई दिया? हमें डिफरेंस तो दिखाई देना नहीं चाहिए था, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक ही कक्षा में बैठते हैं। सभी विद्यार्थी जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो सभी एकत्रित सुनते हैं, लेकिन मार्कों में या फिर परसेंटेज में यहाँ पर डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है? इसका कारण भी होगा ना कुछ। तो इसका कारण क्या है? कोई विद्यार्थी मनपूर्वक यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। कोई विद्यार्थी जो भी नियोजन करना है अपना खुद का, स्वयं का, उस नियोजन में कहीं ना कहीं असफल हो रहा है, या फिर ठीक से कर नहीं पा रहा, या फिर कर रहा है लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर पा रहा। तो ये अगर बातें हो रही है तो उसका परिणाम हमें हमारे गुणों पर दिखाई देगा, और गुणों पर अगर वो दिखाई देगा परिणाम, तो उसका परिणाम हमारे भविष्य पर होगा, और भविष्य के लिए हमें उन गुणों का फायदा ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो पहले तो हमें हमारा जो दिनचर्या है वो सुनिश्चित करनी होगी, और सुनिश्चित करने के बाद उसका अनुसरण करना होगा, और अनुसरण करने के बाद उसे कार्य में लाना होगा। तो ये 3 बातें अगर हम लोगों ने ठीक से समझ ली, सीख ली, तो गुणों में वृद्धि होना असंभव बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है बात वो संभव ही होती है। इसीलिए जितना हो सके उतना आप, जितना भी समय बाकी है
उस समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हो, यह बातें आज से हम, क्योंकि बहुत ही कम दिन बाकी है, 20 ही दिन हमें बाकी है, 25 तारीख से हमारी अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा शुरू होने वाली है। तो उसके लिए भी पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो बहुपर्यायी प्रश्न क्यों ना हो, चाहे वो गृह कार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो गृह पाठ की नोटबुक देने का कार्य क्यों ना हो, लेकिन वो सब बातें हमें यहाँ पर करनी तो होगी, तभी तो संभव है गुणों में हमारी वृद्धि होगी। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर अभी नियोजन बताया गया है उसका अनुसरण कर लो एक बार, और उसका नियोजन करके आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे गुण प्राप्त करने की कोशिश कर लो। ठीक है।